नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि, और लाभ और हानि के 2 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं और उन 2 पार्टों में हमने 3 टाइप के प्रश्न करवा दिए हैं कि लाभ और हानि में 3 टाइप के प्रश्न किस प्रकार आते हैं परीक्षा में। वो 3 टाइप के प्रश्न उन 2 वीडियो में मैंने करवा दिए हैं पहले। आज हम देखेंगे चौथी टाइप। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट की गई है, वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि हर एक चैप्टर 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है। तो पहले हमारे बेसिक मैथ के 5 पार्ट हो चुके हैं, एलसीएम हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, और ये लाभ हानि के 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं। ये आज हमारा तीसरा पार्ट है इसका। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, पार्ट नंबर 3। तो इसमें टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 3 पहले दो वीडियो आए, उनमें मैं पहले करवा चुका हूँ। आज हमारी टाइप नंबर 4 है कि टाइप नंबर 4 से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन बनता है कि 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः x% और y% का समतुल्य बट्टा हो, तो हमें प्रतिशत प्रभाव से इस नियम को हल करेंगे। यानी कि हमें किसी भी वस्तु पे 2 बट्टे, यानी कि पहले 1 बट्टा दे दे, यानी कि 1 डिस्काउंट दे दे और बाद में दूसरा डिस्काउंट दे दे, तो उनके समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि उनको जोड़ के 1 बट्टा क्या होगा, यानी कि उस वस्तु पे हमें कुल मिला के कितनी छूट मिली, ये हम देखेंगे। जैसा कि हमने प्रतिशत में देखा था, इसमें प्रतिशत में ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था उसमें, यानी कि ये वाला प्रतिशत का फॉर्मूला था x + y - xy/100, और ये यहाँ प्रतिशत, ये वाला फॉर्मूला हम इस प्रश्न में काम में लेंगे और इससे हम इसको सोल्व करेंगे। और एक और बात और बता दूं कि हर प्रश्न को हम पहले बेसिक तरीके से देखेंगे और बेसिक तरीके के देखने के बाद हम उसको ट्रिक से देखेंगे। पहले बेसिक से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें ट्रिक वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि हमें कम समय में क्वेश्चन को हल कर सके। और बेसिक ये है कि अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो आप उसको बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, जबकि ट्रिक को आपको याद रखना होता है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कि हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा कि 2 क्रमागत बट्टे 10% और 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। यानी कि 2 बट्टे दे रखे हैं हमें किसी वस्तु पे, पहला 10% दे रखा है और दूसरा 20% दे रखा है, तो इनके समतुल्य 1 बट्टा क्या होगा, यानी कि उस वस्तु पे हमें 1 बट्टा क्या मिलेगा दोस्तों। तो पहले हम इसको देखते हैं एकदम बेसिक से, 0 लेवल से, कि हम इसको बेसिक तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। बेसिक के बाद में हम देखेंगे ट्रिक से कि इसको ट्रिक से कम समय में किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमें पता नहीं है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो हमने x रुपये मान लिया कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x रुपये है। क्योंकि क्वेश्चन में वो वस्तु का क्रम मूल्य नहीं दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, तो हमने x मान लिया। इसमें दे रखा है, फिर बाद में पहला बट्टा दे रखा है 10% और दूसरा बट्टा दे रखा है 20%। तो अब हम मानते हैं कि देखते हैं कि क्या कि हमारे पास प्रारंभिक मूल्य है x रुपये, पहले पे दे रखा है 10% बट्टा। तो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था लाभ हानि के में कि जो बट्टा देता है हम उसको 100 में से घटा के लिखते हैं, जो डिस्काउंट देता है हमें उस 100 में से घटा के लिखते हैं। तो सिंपली हमें पहले 10% का बट्टा दिया तो 100 में से 10 को घटा के लिख दिया बट्टे में 100। फिर दूसरा बट्टा दिया हमें 20% का, तो 100 में से 20 को घटा के लिख दिया हमने 100 दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इसको किया, तो x इंटू में 100 में से 10 किया तो 90 बट्टे में 100 इंटू 80 बट्टे में 100। तो सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो हमने कटा दी दोस्तों। अब इसको हमने 4 से कटाया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 25। इसको इससे मल्टीपल किया तो ये हो गया 18 और ये नीचे हो गया 25। यानी कि हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या था उस वस्तु का, यानी कि प्रारंभिक मूल्य में 10% और 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, समतुल्य, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या हो गया 18/25 x ये हमें बट्टा दे रखा है। तो अब कुल मिला के उस वस्तु पे हमें कितने % बट्टा मिला दोस्तों। तो सिंपली हमने प्रारंभिक मूल्य हैं उसमें से हमें ये वाली छूट मिली, यानी इतने रुपए की हमें छूट मिली है। तो प्रारंभिक मूल्य में से हम इतने रुपए ये घटा देंगे। घटाने के बाद जो प्रारंभिक मूल्य हमारे पास x है, तो x को नीचे रख दिया इंटू में 100, क्योंकि हमने इसको इस प्रकार किया। क्यों? क्योंकि हमें जो बट्टा निकालना है वो % में निकालना है। तो जो प्रारंभिक मूल्य पे ही निकलती है, जैसा कि आपको पता है जो भी लाभ या हानि निकलती है वो प्रारंभिक मूल्य पे ही निकलती है, तो इंटू में 100 कर दिया दोस्तों। तो सिंपली हमने इसका LCM
एलसीएम लिया तो ये हो गया 25x माइनस, एक मिनट, हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 25x को 25 से मल्टीपल किया तो 25x माइनस 18x बटे में ये 25 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25x और इंटू में हो गया 100। तो सिंपली 25x में से 18x किया तो हमारा हो गया 7x और नीचे हो गया 25x इंटू में 100। तो ये x से तो x कैंसिल हो गया और 25 को 100 और ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 28, यानी कि उस वस्तु पे हमें कुल मिला के 28% बट्टा मिला है, जो हमें 20% और 30% दो बट्टे दिए गए थे। हम इसको जोड़ के नहीं लिख सकते कि हमें 30% का बट्टा दिया है, ये चीज़ गलत है। इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इस वस्तु पे 28% का बट्टा मिला है, न कि 30% का बट्टा मिला है। तो हम ये था हमारा बेसिक फॉर्मेट से हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिक याद नहीं रहती तो भी हम बेसिक से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बेसिक यही है कि इसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अब देखते हैं ट्रिक से कि ट्रिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें से हम जो दो हमें छूट दी गई है, पहली 10 की और दूसरी 20 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो पहली हमारी 10 की होगी, दूसरी हमारी 20 की होगी और एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो सिंपली इसको ऐड किया तो ये हो गया 30 और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 30 में से हम 2 घटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 28%, यानी कि आप कुछ ही सेकंडों में इस ट्रिक के माध्यम से इसको कर सकते हैं। यानी कि उस वस्तु पे कुल मिला के हमें 28% की छूट मिली है, जिस पे पहले 10% की और बाद में 20% की हमें छूट दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं हमारी अगली टाइप क्या है। अगली टाइप है हमारी टाइप नंबर 5 है। इसमें दिया गया है टाइप की किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये टाइप क्या है, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रम मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रम मूल्य या लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें इस टाइप का प्रश्न देगा कि उस वस्तु का हमें विक्रम मूल्य देगा कि उस वस्तु को हम इतने रुपए में बेच रहे हैं, बेचने पर हमें प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान दे देगा। जो संख्यात्मक मान निकालना है वो क्रम मूल्य के बराबर होगा, यानी कि जो उसका हमें प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा वह क्रम मूल्य के बराबर होगा। तो हमें उस वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है, या एक चीज़ निकालो, या तो क्रम मूल्य निकालो या लाभ प्रतिशत निकालो, क्योंकि यहाँ प्रश्न में टाइप में दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर क्रम मूल्य है तो वह प्रतिशत लाभ के बराबर होगा, तो हम इस टाइप का प्रश्न इसमें देंगे। तो इसमें हम ट्रिक वाली ये यूज करेंगे। इसमें ये ट्रिक कौन सी ट्रिक है, 10√x प्लस 25 माइनस 50, ये वाली ट्रिक यूज करके अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें ये वाली ट्रिक यूज करके हम इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न देखते हैं कि कैसा प्रश्न आता है और इसको बेसिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है हमारे कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, यानी कि 96 रुपये में उसका विक्रम मूल्य है, बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रम मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रम मूल्य या लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों तो पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि इसको बेसिक तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो माना उस वस्तु का क्रम मूल्य हमें पता नहीं है कि उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का क्रम मूल्य मान लिया हमने x रुपये। तो x रुपये आपको जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि क्रम मूल्य और जो लाभ प्रतिशत है वो बराबर है, एक ही संख्या आएगी, एक ही उत्तर आएगा दोनों का, चाहे वो कुछ भी आए। तो इसका क्रम मूल्य हमने x रुपये माना तो लाभ प्रतिशत हमने x% मान लिया, यानी कि अगर क्रम मूल्य x रुपये है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा x%। तो जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी वस्तु का विक्रम मूल्य निकालते हैं, तो विक्रम मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसी जो परसेंटेज वाला पार्ट था या उसमें मैंने बताया था कि जो क्रम मूल्य था, इसका जो पिछला पार्ट था उसमें बताया था कि जो
क्रम मूल्य दिया हुआ हो और अगर विक्रम मूल्य निकालना हो तो जो भी लाभ या हानि परसेंट होती है उसको 100 में जोड़ के या घटा के हमेशा अंश में ऊपर रखते हैं, जबकि जब भी कि हमें क्रम मूल्य निकालना हो तो जो भी लाभ या हानि प्रतिशत दे रखी है उसको जोड़ के या घटा के हम हर में लिखते रहते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है विक्रम मूल्य पहले। तो विक्रम मूल्य निकालना है तो विक्रम मूल्य में ये दे रखा है, तो हमने क्रम मूल्य आया हमारा x इंटू में 100 प्लस x, क्योंकि लाभ प्रतिशत में x हो रहा है तो 100 में हम यहाँ x ही जोड़ेंगे बटे में 100 बराबर में ये हो गया हमारा विक्रम मूल्य 96 रुपये। ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाली चीज़ यहाँ इससे भी गुणा होगी और ये वाली चीज़ इससे भी गुणा होगी, दोनों चीज़ों से इसे गुणा होगी। तो सिंपली हमने इसको गुणा किया तो ये हो गया 100x प्लस x स्क्वायर प्लस 56 यानी कि 9600, क्योंकि ये 100 इस तरफ जाके 96 से गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 9600। सिंपली हमने इसको व्यवस्थित तरीके से जचा लिया। x स्क्वायर प्लस 100x, ये यहाँ प्लस का है तो इस साइड में आएगा तो ये हो गया आ जाएगा माइनस का, यानी कि 9600 और बराबर में हो गया 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बीच की इक्वेशन दे रखी है हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो हमारे पास 100 आए और गुणा करने के ऊपर हमारे पास आए 9600 आए, यानी कि जिस इसको जोड़े तो हमारे पास 100 आना चाहिए और गुणा करेगा तो 9600 आना चाहिए। जैसा कि हमने किया कि x स्क्वायर प्लस 160x माइनस 60x माइनस 9600, क्योंकि 160x ये प्लस का है और माइनस का 60x, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100x आएगा और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 16 चिगानी 56 यानी कि 9600 हमारे पास आएगा। तो ये इक्वेशन इसको संतुष्ट करती है। अब देखते हैं आगे। हमने इसको इस प्रकार 160 माइनस 60x ये टुकड़े कर लिए। अब क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x से हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो एक x बाहर आएगा तो यहाँ एक x बचेगा, जबकि 160 के साथ से एक x बाहर चला जाएगा तो यहाँ केवल 160 बचेगा। अब इस वाली में से क्या करते हैं, हम 60 कॉमन लेते हैं, माइनस का 60 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ माइनस का 60 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x बचा और माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ प्लस में बचेगा ये प्लस। और हम 60 का भाग 9600 में देंगे तो इसमें जाएगा 160 बार, तो ये हो गया 160 बार बराबर में 0। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इन दोनों में से x प्लस 160 को कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों पदों में x प्लस 160 कॉमन है। तो सिंपली हमने x प्लस 160 को कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का 60 बचेगा बराबर में 0। अब दोनों गुणा में है तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। एक तो x बराबर 60 आ गया, क्योंकि x माइनस 60 को है तो x बराबर 60 आ जाएगा, और एक x प्लस 160 है तो ये हो गया x बराबर माइनस 160। तो आपको जैसा कि पता है कि कोई भी वैल्यू होती है जो यानी कि क्रम मूल्य होता है वो माइनस में नहीं होता, तो ये वाली इक्वेशन हमारी x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वाला उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, ये वाला इसका उत्तर होगा। तो उस वस्तु का क्रम मूल्य तो हो गया 60 रुपये, और अगर हम लाभ प्रतिशत देखें तो वो गई 60%, यानी कि एक चीज़ निकालने पर दोनों चीज़ हमें आ जाती है, क्रम मूल्य निकाल लो या लाभ परसेंट निकाल लो तो आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या निकाला, हमने यहाँ निकाला क्रम मूल्य निकाला तो वो हो गया 60 रुपये, और लाभ प्रतिशत निकाला वो हो गया हमारा 60% हो गया। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ट्रिक से कि ट्रिक से हम इसको मात्र कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी 10 अंडर रूट में x प्लस 25 माइनस 50, ये वाली ट्रिक थी। अब यहाँ x का हमें क्या रखना है, जो x की हमें वैल्यू दे रखी थी, यानी कि हम वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे थे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि वस्तु को हम 96 रुपये में बेच रहे थे, तो हमें यहाँ वैल्यू केवल वो ही रखनी है और कुछ नहीं रखना है। तो सिंपली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम करेंगे, वैल्यू पुट हो गई x की होगी 96, तो 96 हो गई, और ये प्लस 25 माइनस में 50, तो 96 में हमने 25 यानी कि 25 जोड़ा तो ये हो गया हमारा 121, यानी कि 10 अंडर रूट 121 माइनस 50। जबकि आपको पता है कि 121 का वर्गमूल यानी कि 121 यानी कि 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा
11 होगा। तो 11 को सिंपली हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 110। 110 में से हमने 50 को माइनस करना है। 110 में से 50 को माइनस किया तो वही आ गया हमारे पास 60 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रम मूल्य हो गया 60 रुपये और उसका लाभ प्रतिशत हो गया 60%। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, बेसिक से वाले भी से भी कर सकते हो और ट्रिक वाले से भी कर सकते हो। आपको समझ में दोनों आने चाहिए, यानी कि अगर एग्ज़ाम में आप ट्रिक भूल जाते हो तो आप उसे बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हो। टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप उसको क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली टाइप भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं आज की हमारी लास्ट, यानी कि आज की लास्ट टाइप देखेंगे और आने वाले वीडियो में और भी टाइप आएगी, लेकिन आज की वीडियो की लास्ट टाइप हम अब देखते हैं कि लास्ट टाइप कौन सी है आज की वीडियो की। टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 क्या है कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर A% की हानि होती है तो B% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उस वस्तु को बेचेंगे। अब टाइप नंबर 6 ये कहती है कि किसी वस्तु को हम X रुपये में बेच रहे हैं और X रुपये में बेचने पर हमें उसे में A% की हानि होती है तो उसी वस्तु पर B% का लाभ कमाने के लिए हमें उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि इसको ट्रिक से और बेसिक कॉन्सेप्ट से दोनों तरीके से देखेंगे कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यानी कि हम वस्तु को 540 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 10% की हानि हो रही है, लेकिन हमें उस वस्तु पे 15% लाभ कमाना है, नहीं कि हानि नहीं खानी है, हमें 15% का लाभ कमाना है। तो हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। इस टाइप का प्रश्न हम देखेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें दे रखा है वस्तु का विक्रम मूल्य दे रखा है हमें 540 रुपये, जबकि इस पे हानि हो रही है 10% की, क्योंकि 540 रुपये में बेचने पे हमें हानि हो रही है 10% की। तो हम इसका क्रम मूल्य निकालेंगे दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था या पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का क्रम मूल्य निकालने के लिए जो हानि हो या लाभ परसेंट हो, उसको हानि हो रही तो हमें इसको 100 में से घटा के हमेशा इसको हम हर में या नीचे रखेंगे। तो हमने 540 इंटू में 100 बटे में 100 माइनस 10% की हानि हो रही तो 100 में से हम 10 घटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 540 इंटू में 100 बटे में 90, 1 0 से 1 0 और ये हो गया 9 6 54, यानी कि 6 से कट गया। अब 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 600 रुपये, यानी कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस या क्रम मूल्य क्या हो गया 600 रुपये। यानी कि वह वस्तु हमने 600 रुपये में खरीदी थी, यानी कि लाए थे उस वस्तु को और बेच रहे हैं 540 रुपये में, तो श्योर है कि 60 रुपये की हमें हानि हो रही है। लाए ज़्यादा में थे और बेच कम में रहे हैं तो हमें यहाँ 60 रुपये की हानि हो रही है और परसेंटेज में देखिए तो 10% की हानि हो रही है। तो हमें इस पर 15% का लाभ कमाना है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए हमें इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उस पर हमें 15% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। तो अब हमें निकालना विक्रम मूल्य, क्योंकि हमने क्रम मूल्य यहाँ पे निकाल लिया। तो विक्रम मूल्य निकालने के लिए जो लाभ या हानि प्रतिशत हो रही है हमें उसको अंश में रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्रम मूल्य इंटू में 100, 15% का हमें इसमें लाभ कमाना है तो 100 में 15 जोड़ देंगे बटे में 100, तो ये होगा 600 इंटू में 115 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 115 से तो 6 पंजे 30 और 6 कम 6 2 वो 6 3 9 और 6 कम 6 और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 690 रुपये, यानी कि उस वस्तु का विक्रम मूल्य क्या हो गया 690 रुपये। अगर हमें उस वस्तु पे 15% का लाभ कमाना है जिसको हमने 600 रुपये में ख़रीदा था और अब 15% का लाभ कमाना है तो हमें उस वस्तु को 690 रुपये में बेचना होगा, तब जाके हमें उस वस्तु पे 15% का लाभ होगा दोस्तों। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं इसका ट्रिक वाला मेथड कि हम इसको ट्रिक से किस प्रकार सोल्व
कर सकते हैं। तो इसमें हमें ट्रिक यूज में लेनी है कि जो हमें लास्ट में दे, चाहे लास्ट में हमें लाभ दे या लास्ट में हमें हानि दे, क्योंकि समझ में हमें पहले हानि दे रखी है और बाद में लाभ दे रखा है, तो जो लास्ट वाली चीज़ है वो ऊपर में आएगी और जो पहले दे रखी है वो चीज़ नीचे में आएगी। तो सिंपली हम इसमें ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, x इंटू में 100 प्लस सेकंड में, यानी कि जो लास्ट में दे रखा है वो, बटे में 100 माइनस जो पहले दे रखा है वो। चाहे पहले आपको लाभ दे या हानि दे, चाहे लास्ट में आपको हानि दे तो आपको यहाँ माइनस करके लिखना है, और पहले आपको लाभ दे तो यहाँ आपको प्लस करके फर्स्ट वाली वैल्यू रखनी है। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, x इंटू में 100 प्लस b बटे में 100 माइनस a। तो हमें b यानी बाद में हमें लाभ पूछा है कि हमें उस वस्तु पर 15% का लाभ लेना है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य यानी कि विक्रम मूल्य था 540 इंटू में 100, तो हमें बाद में पूछा था लाभ 15% का, तो 100 में हमने 15 जोड़ दिया, और पहले पूछा था कि उसमें 10% की हानि होती है, तो 100 में हमने 10 घटा दिया, तो ये हो गया 540 इंटू में 115 बटे में 90, 10 से 10, ये 6 से, अब 115 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा हो गया 690 रुपये। उस वस्तु का विक्रम मूल्य हो गया जो हमें निकालना था, कि उस वस्तु पर 10% की हानि होती है 540 रुपये में बेचने पर, तो अगर हमें 15 रुपये का लाभ कमाना, यानी कि 15% का लाभ कमाना, तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा, 690 रुपये में उस वस्तु को हमें बेचना होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो की हमारी 3 टाइप आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको कोचिंग संस्थानों में भी कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें बताता नहीं है, इसलिए कि ये सब चीज़ें आप सीख के आए होगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और अपनी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। साथ ही जो पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो जब तक आए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।